बात थोड़ी कड़वी है पर लगेगी आपको, पर सत्य यही है। जब मंदिर बनता है तो ये नहीं देखते आप कि कौन से हाथ लगे हैं, किसी आदिवासी के हैं, कौल के हैं, भील के हैं, किरात के हैं, किसी छोटी जाति वाले के। मंदिर बनाने वाला कौन सा ब्राह्मण मंदिर बनाता है, बताइए ना। जब मंदिर बना देते हैं, मंदिर बनाने वाले हाथ आपको उस समय अच्छे लगते हैं जब मंदिर बनता है। उस समय वो हाथ छोटे नहीं हैं, लेकिन जिस समय मंदिर बनकर तैयार हो गया, राम यहाँ विराजमान हो गए, उस समय कोई आदिवासी, कोई कौल, कोई किरात, कोई छोटी जाति का आप कह करके कोई अंदर आना चाहे तो नहीं नहीं, इस मंदिर में आना निषेध है। कितनी जगह आपने देखा होगा या सुना तो होगा, नहीं नहीं आप मंदिर नहीं आए। मंदिर बनाने वाले हाथ, क्या राम जी की पूजा भी जाति देखकर होगी? और जातियों में क्या राम जी ने बांटा था? राम जी ने तो जा जाकर गले लगाया था, क्योंकि राम जी के यहाँ कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। और इस शरीर में क्या भिन्नता है? पंच तत्व से सबका शरीर बना है। ये छोटे बड़े और जातियों का प्रभाव नहीं छोड़ोगे तब तक राम भक्त नहीं कहलाओगे, ये याद रखना। एक वर्ग अपने आप को ऊंचा कहता रहे, एक वर्ग अपने आप को नीचा कह करके तमाम उपेक्षाओं को झेले, ये संतुलन नहीं है, ये समाज का संतुलन नहीं। और ना ही ऐसे धर्म की स्थापना होगी, ना ही ऐसे राम राज्य आएगा। राम जी के समय में कोई छोटा बड़ा नहीं था। एक समाज के संतुलन के लिए जातियों का निर्माण है, और वो भी कर्म के आधार पर। आप जानते हो, कम से कम धर्म को सीखना है तो स्पष्टता से सीखिए। कोई भी इस राम मंदिर में आ सकता है, बस शर्त ये होनी चाहिए, वो ये नहीं होनी चाहिए कि तुम किस जाति से हो। शर्त ये होनी चाहिए कि मांसाहार तो नहीं करते। शर्त ये होनी चाहिए मदिरापान करके तो नहीं आए हो। शर्त ये होनी चाहिए कोई व्यभिचारी तो नहीं है। हाँ, कोई श्रेष्ठ है, सदाचारी है, चरित्रवान है, ऊंचा है, श्रेष्ठ है, तो फिर वो चाहे केवट क्यों ना हो, फिर चाहे वो शबरी क्यों ना हो, फिर कोई भी क्यों ना हो, सिर्फ यही होना चाहिए। ये श्रेष्ठता होनी चाहिए, ये ऊंचाई होनी चाहिए। यही है संतुलन, यही है संतत्व। धर्म को ऊपर से मत जाना। राममय होने के लिए बहुत कठिन नहीं बनना पड़ता, राममय होने के लिए सरल बनना पड़ता है। जितना सरल बन जाओगे उतने राम के नजदीक हो जाओगे, और जितने आडंबरी बनोगे, जितने दिखावटी बनोगे। देखो, हमारे ब्रज में संतों ने 4 बातें बताई हैं जो भक्त में नहीं होनी चाहिए। आप सब बेशक लिख लेना और हमेशा याद रखना। बनावट, मिलावट, दिखावट और सजावट, ये भक्त से दूर दूर रहनी चाहिए। भक्त बनावटी नहीं होता, भक्त मिलावटी नहीं होता, भक्त सजावटी नहीं होता, भक्त दिखावटी नहीं होता है। जो है सो प्रभु, मैं जैसा हूं तेरे सामने हो। कोई मिलावट नहीं, कोई दिखावट नहीं, कोई सजावट नहीं। जहां मिलावट है वहां राम नहीं है। सती जी दक्ष के यहां नहीं रही, अपने आप तक को भस्म कर लिया और उम्र भर के लिए कलंक दे दिया। लेकिन यहाँ हिमाचल के यहाँ पार्वती स्वरूपा प्रकट हुई, आनंदित हो गए। संत का आगमन, नारद जी का आगमन शुभ हुआ। सब प्रसन्न है, सब आनंदित है, सब आनंद मना रहे हैं। लाली जो आई है सब खुश है।